Hello dear students, today I am going to continue chapter 8 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 8 of Journal Proper. In last session I completed example number 7, this one, right? And before that one, example number 6. So in both the examples we completed most of the transactions. Now here, the last point which was discussed under our particular theory portion, that was the rectification. So here, this is the particular example that is for the rectification entries. A particular chapter is also there. इसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर पार्ट 2 में भी दिया गया है, पहला वाला फर्स्ट चैप्टर कि हाउ टू रेक्टिफाई द एंट्रीज. लेट्स सी ओनली 2 or 3 एंट्रीज आर देयर which is very different than the regular entries. Example number 8. Past journal entries for the following transactions in journal proper. First one, rupees 700 received from Renuka is recorded in भूमिका's account. So dear students, यहाँ पर हमने पैसे रिसीव किए हैं रेणुका से, लेकिन इन्फॉर्मेशन चली गई है भूमिका की अकाउंट में. दैट मीन्स सिंपली द रॉन्ग एंट्री इज भूमिका's अकाउंट. तो उसको हमें निकालना पड़ेगा. राइट एंट्री मैंने बोला था किस तरह लिखना है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड, राइट एंट्री लिखो. सोचो हमने पैसे लिए रेणुका से, रेणुका इज द गिवर, एग्जैक्टली राइट. और कैश आई होगी तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेणुका अकाउंट. ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन एंट्री क्या आ गई, भूमिका से अकाउंट में लिख दिया. सो हमारी एंट्री आई होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू भूमिका अकाउंट. तो भूमिका के अकाउंट को हमें निकालना है, तो इरेजर से तो निकाल नहीं सकते एज यू नो दैट. तो यहाँ हमें एंट्री देनी पड़ेगी एज पर द रूल. तो जो क्रेडिट किया था भूमिका का अकाउंट वो गलत था, तो उसको डेबिट कर देते हो, तो गलत गलत दोनों निकल जाएगा. बाय डिफॉल्ट एंट्री आ जाएगी हमारी कैश टू रेणुका. डिटेल स्टडी है, डोंट वेरी. लेकिन यहाँ पर याद ये रखो कि द मेन एंट्री इज द रेणुका इज द गिवर. तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं थी तो हमें लिखनी है. तो लेट्स स्टार्ट. और इसका एक रूल भी है, वो भी हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में उस टाइम पे. लेकिन अभी के लिए डेट कोई है नहीं, तो सीरियल नंबर 1, भूमिका इज डेबिटेड बिकॉज द अकाउंट मस्ट बी डिलीटेड. भूमिका. सो हियर भूमिका's अकाउंट डेबिटेड. अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं होगा. 702. एक्चुअली रेणुका इज द गिवर बिकॉज वी रिसीव्ड मनी फ्रॉम रेणुका. तो टू रेणुका's अकाउंट 700. यहाँ एक चीज लिखनी है, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री. बीइंग रेक्टिफिकेशन entry is given for amount received from Renuka, right, and credited to Bhumika or recorded as Bhumika. So being rectification entry of amount received from Renuka and recorded in भूमिका's अकाउंट. एंट्री से ज़्यादा उसका बीइंग हो गया, ओके, लेकिन कवर होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट डाउन दैट वन. सो इज द फर्स्ट वन. सेकेंड वन, हियर इट इज. ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम उपदेश. यहाँ हमने उपदेश से पैसे मिले हैं. वी रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम उपदेश फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ इन पास्ट. जब बैड डेब्ट रिटर्न हुआ होगा तब हमने एंट्री दी होगी, वो पास्ट में रिटर्न ऑफ हुआ था, विच इज क्रेडिटेड टू उपदेश अकाउंट. तो एज यू नो दैट वन, व्हेन एवर बैड डेब्ट इज देयर वी ऑलरेडी एट दैट टाइम क्लोज द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन. जब भी हम कोई भी एंट्री लेते हैं तो आपको मालूम हम देते हैं बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू द पर्सन नेम, यानी डेटर का नाम आता है, वहाँ उसका अकाउंट क्लोज होता है. फिर इन फ्यूचर कभी भी उसका अकाउंट ओपन नहीं होता है. कीप इन माइंड, राइट. हाँ, फाइनेंशियल उसकी पोजीशन अच्छी हो तो वो पैसे देता है, तो हम लिखते हैं कैश कम्स इन और द बैंक इज द रिसीवर के तौर पर टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, राइट. वो हमको लिखना है, अथवा तो बैड डेब्ट रिटर्न. लेकिन यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ है कि हमने पैसे तो मिल गए, राइट, बैड डेब्ट रिटर्न के,
अच्छी थी पोजीशन उसकी, तो उपदेश ने हमने दिया, लेकिन वो क्रेडिट हो गए उपदेश के अकाउंट से। एक्चुअली उपदेश का अकाउंट तो क्लोज कर दिया, तो फिर उससे क्रेडिट क्यों करेंगे, ऑलरेडी इट इज़ क्रेडिटेड, तो वो क्रेडिट किया है, तो एक्चुअल एंट्री क्या आएगी, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिटर्न, अथवा तो बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट रिटर्न लिखते हैं हम, ऐसा आएगा। लेकिन उपदेश का क्रेडिट किया है तो उसको डेबिट करो और ओरिजिनल एंट्री दो, दैट इज बैड डेब्ट रिटर्न। लेट्स गिव द एंट्री। सेकंड वन, डू व्हाट इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स इरेज दैट वन, सो उपदेश उसको हम इरेज करेंगे, उपदेश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है हमारा 1000, तो सामने सामने निकल जाएगा क्योंकि उसको हमने क्रेडिट किया था। टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट 1000, तो बाय डिफॉल्ट एंट्री क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू उपदेश लिखा होगा, उपदेश डेबिट हो गया तो उपदेश उपदेश निकल गया, ये तो ऑलरेडी हमने नया ही डाला है, तो दैट इज द एंट्री। बीइंग rectification, being rectification entry of amount received from उपदेश return of in past which was credited to his account, that is the second one. Next one, third one, right, here it is, rupees 800 paid to Sharma is debited to Verma's account, तो वी पेड अमाउंट टू शर्मा, लेकिन वो डेबिट हो गया वर्मा के अकाउंट से, तो गलत क्या हुआ, वर्मा का अकाउंट डेबिट नहीं होना था, वो डेबिट हो गया, तो उसको क्रेडिट करो, ओरिजिनल एंट्री शर्मा रिसीवर है तो उसका नाम लिखो शर्मा। तो थर्ड वन हियर, Sharma is the receiver of the amount, तो Sharma's account debited 800 to Verma account, that is 800. Being rectification entry for paid to Sharma is debited to Verma's, that's all. यहाँ पर ख़त्म होता है तो फिर मुझे टोटल भी लगाना पड़ेगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1700 प्लस 800 2500, स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है। Here students, next one, fourth one, rupees 1200 paid for insurance premium is debited to drawing account. So here we paid insurance premium, right, mostly insurance premium is for the business, अगर हमारा खुद का होता इसके ओनर का तो we'll write down the drawing, right, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मे भी मिस्टेक हो गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो डेबिट हो गया ड्रॉइंग अकाउंट से, क्योंकि अकाउंटेंट ने लिख दिया भूल से लाइफ इंश्योरेंस। सो सी सिंपल थिंग, ड्रॉइंग अकाउंट एक्चुअली है ही नहीं तो उसको डेबिट किया हुआ उसको क्रेडिट करते हैं, और एक्चुअल जो एक्सपेंस है दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम उसको डेबिट करते हैं। सो राइट एंट्री इज इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमने लिख दिया था ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कैश तो है ही, ओके, सो ड्रॉइंग को सिर्फ क्रेडिट करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करना है। लेट्स गिव द एंट्री, हियर इट इज
आपके सामने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया है मैंने 2500। फोर्थ वन दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। That is the amount 1200 rupees. To drawing account, actually it is debited, so we have to credit that one. Being rectification entry for amount paid for premium debited to drawing account. You can easily write down this one in your own words too. Okay, that is the only narration. मैं तो आपकी समझ के लिए डिटेल में लिखना पड़ता है. Okay, so next and last one, the fifth one. Old furniture of rupees 6000 of business sold for rupees 5800. नो प्रॉब्लम, हमने फर्नीचर जो बेच दिया है, एंट्री भी दे दी होगी कि फर्नीचर बिका तो कैश कम सिंस कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री आई होगी. बैंक में पैसे गए तो बैंक अकाउंट, ऐसे पैसे बैंक में नहीं जाते. लेकिन यहाँ पर जो 6000 का फर्नीचर बेचा वो हमने 5800 में बेचा, तो 200 रुपये लॉस है, उसकी एंट्री नहीं है. सो एज यू नो दैट वन लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. सो लॉस किसका है वो लिखना जरूरी है. तो हियर द लॉस इज बाय द फर्नीचर सेलिंग, यानी लॉस बाय, हम लिखते थे लॉस बाय फायर, ऐसा लिखते थे, आपको मालूम है जो एंट्रीज आके देख ली. लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉस बाय सेल अथवा तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट. अमाउंट आएगा ओनली 2000 बिकॉज फर्नीचर था 6000 का, हमने बेचा है उसको 5800 में. सो लॉस बाय फर्नीचर सेलिंग और तो सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट हम कुछ कैश बेस पे करते नहीं, कैश मिल गया है ऑलरेडी हमें. सो 200 रुपीज. बीइंग old furniture sold right at rupees 6000. यू डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओल्ड फर्नीचर सोल्ड बाय लॉस, दैट्स ऑल. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस सम ऑल्सो. Here it is a total up. ओके, सो टोटल में तो कुछ खास है नहीं. 2500 थे, 1200, 3700 प्लस 200 3900 राइट टोटल. दैट्स ऑल. सो एग्जाम्पल नंबर 8. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, और हम दूसरे सेशन में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9. थैंक यू.